दोस्तों, एक ऐसा मुल्क जहां नोटों को कचरा समझकर सड़कों पर फेंक देते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां आप अपने बच्चे का नाम मेसी नहीं रख सकते और जहां एक जमाने में जिंदा बतख को फुटबॉल बनाकर एक खौफनाक खेल खेला जाता था। यह जनूबी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे अनोखा मुल्क अर्जेंटीना। एक ऐसा मुल्क जो कभी दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल था, लेकिन आज वहां की मैशियत और कवानीन दुनिया को हैरान कर देते हैं। तो दोस्तों, आज फन एंड नॉलेज की सनसनीखेज दस्तावेजी फिल्म में हम अर्जेंटीना के नाम की हिस्ट्री, इसके रकबे, आबादी और इसके ऐसे हकाइक सामने लाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो जानिए, वीडियो का एक एक लफ्ज कीमती है, इसे आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो करते हैं अपनी वीडियो का आगाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड नॉलेज में खुशामदीद। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चांदी की सरजमीन। क्या आप जानते हैं कि लफ्ज अर्जेंटीना लातीनी जुबान का लफ्ज है अर्जेंटम। यह लफ्ज अर्जेंटम से निकला, जिसका मतलब होता है चांदी। जब 1500 की दहाई में हस्पानवी लुटेरे यहाँ आए तो उन्हें अफवाह मिली कि इस मुल्क में चांदी के पहाड़ और दरिया मौजूद हैं। अगरचा उन्हें यहाँ कोई चांदी नहीं मिली, लेकिन इस अफवाह की वजह से इस मुल्क का नाम हमेशा के लिए चांदी की सरजमीन यानी अर्जेंटीना पड़ गया। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा मुल्क है, जो हमारे पूरे पाकिस्तान से 3.5 गुना बड़ा है। तो दोस्तों, रकबा तो इसका इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ की कुल आबादी सिर्फ 4 करोड़ 60 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। यानी रकबा बहुत बड़ा है, लेकिन आबादी हमारे सिर्फ एक सूबा पंजाब से भी आधी है। यही वजह है कि यहाँ जमीन बहुत खुली और पुरसुकून है, लेकिन इसका ज्यादातर रश इसके दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में पाया जाता है। तो अब बात करते हैं जिंदा बतख वाली गेम की। अब चलते हैं यहाँ के कौमी खेल की तरफ, जिसे पाटो कहा जाता है। अर्जेंटीना का यह खेल 1600 की दहाई से खेला जा रहा है। हस्पानवी जुबान में पाटो का मतलब होता है बतख। आपको यह सुनकर झटका लगेगा कि पुराने जमाने में इस खेल में किसी चमड़े की गेंद का इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि एक जिंदा बतख को चमड़े के थैले में बंद करके घोड़े सवार खिलाड़ी एक दूसरे से छीनते थे और गोल करने की कोशिश करते थे। यह खेल इतना पुरतशद्दुद और खतरनाक था कि इसमें अक्सर बतख मर जाती थी और खिलाड़ियों के दरमियान खूनी लड़ाइयां होती थीं, जिसकी वजह से इस पर कई बार पाबंदी लगी। लेकिन 1953 में इसे अर्जेंटीना का ऑफिशियल यानी कौमी खेल करार दे दिया गया और अब जिंदा बतख की जगह एक खास चमड़े की गेंद इस्तेमाल की जाती है, जिस पर 6 हैंडल लगे होते हैं। अर्जेंटीना की दूसरी बड़ी पहचान है टेंगो डांस, जो आज पूरी दुनिया में मकबूल है, लेकिन इसका आगाज 1800 की दहाई में ब्यूनस आयर्स के करीब तरीन इलाकों और बंदरगाहों से हुआ, जहां दूसरे मुल्कों से आए अकेले मजदूर अपने गम गलत करने के लिए ये डांस करते थे। शुरू में इसे अमीर लोग एक घटिया डांस समझते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका जुनून ऐसे फैला कि ये अर्जेंटीना की पहचान बन गया। आज वहां गलियों में आपको लोग सरेआम ये मुश्किल और खूबसूरत डांस करते नजर आएंगे, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने आलमी सकाफत विरसा करार दिया है। दोस्तों, अर्जेंटीना में लियोनेल मेसी को किसी बादशाह या भगवान की तरह पूजा जाता है, लेकिन इसके आबाई शहर रोजारियो में हुकूमत ने एक अजीब कानून बनाया है कि वहां कोई भी वालिदैन अपने पैदा होने वाले बच्चे का नाम मेसी नहीं रख सकता। वजह यह बताई गई है कि अगर हर घर में बच्चे का नाम मेसी रख दिया गया तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और स्कूलों में बच्चों को पहचानना एक अजाब बन जाएगा। हाँ, आप इसे मिडिल नेम या लास्ट नेम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जनी, अब बात करते हैं अर्जेंटीना की सबसे बड़ी ट्रेजेडी की। सन 1900 की दहाई में अर्जेंटीना दुनिया के 5 अमीर तरीन ममालिक में आता था। यह फ्रांस और जर्मनी से ज्यादा अमीर था, लेकिन करप्शन और गलत पॉलिसियों ने इसे बर्बाद कर दिया। आज वहां 200% से ज्यादा महंगाई है। लोग दुकानों पर नोट गिनते नहीं बल्कि वजन करते हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना में एक शहर है जिसे ओशवाया कहा जाता है। इस शहर को ऑफिशियली दुनिया का आखिरी कोना एंड ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है।
اس شہر کے بعد دنیا کی آباد زمین ختم ہو جاتی ہے اور آگے صرف سمندر اور انٹارکٹیکا کی برفیلی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں کا موسم اور نظارے انسان کے ہوش اڑا دیتے ہیں۔ اور یہی نہیں، ارجنٹینا دنیا کے سب سے بڑے ڈائناسورز کا گھر بھی رہا ہے۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈائناسور جس کا وزن 12 ہاتھیوں کے برابر تھا اور جسے ارجنٹینوسورس بھی کہا جاتا ہے، اس کے ڈھانچے اور ہڈیاں اسی ملک کی مٹی سے ملی ہیں۔ تو دوستو، یہ ہے ارجنٹینا، چاندی کی سرزمین جہاں زندہ بطخ سے کھیل شروع ہوا، ٹینگو کی دھنوں پر پروان چڑھا اور میسی کے نام پر ختم ہوا۔ آپ کو ارجنٹینا کا یہ چہرہ کیسا لگا؟ کمنٹس میں لازمی بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی ہی پریمیم دستاویزی فلموں کے لیے فن اینڈ نالج کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔